नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का, जिसमें हमें बताया गया कि z वेरीज जॉइंटली एज x एंड y एंड z इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ हमने कांस्टेंट यानी k की टर्म फाइंड करनी होगी। जो कंडीशन गिवन है सोल्यूशन में वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, z का रिलेशनशिप जो है वो किसके साथ है, x और y के साथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, k और इक्वल और k का साइन। तो z इज इक्वल टू k लिख देते हैं। ठीक है, x और y लिख देते हैं। अब फर्स्ट वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, z की वैल्यू 12, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, z इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 12 है, 12 k लिख लेंगे, x जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, और y हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू k, 2 4 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 12/8 इज इक्वल टू k हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं। 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 2 4, 2 3 6। तो 3/2 जो है वो हमारे पास के का वैल्यू आ गई है। हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 का हमारे पास है कि y वेरीज जॉइंटली एज x स्क्वायर एंड z एंड y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9। Write y as a function of x and z and determine the value of y when x is equal to -8 and z is equal to 12। सो इन सोल्यूशन में सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो गिवन है, y का जो है वो रिलेशनशिप है प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड z के साथ, वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह हम इक्वल और k लिख देते हैं, x स्क्वायर और z लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब सबसे पहले जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ है वो लिख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, x और z की वैल्यू गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है, और z इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो y की जगह 6 लिख देते हैं, k x की जगह 4 है, 4 स्क्वायर, और z की जगह 9 है। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, k 4 4 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू 9 हो गया। ठीक है, 6 इज इक्वल टू k, 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 के नीचे। ठीक है, ताकि k की वैल्यू हमारे पास आ जाए। यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 6 नेक्स्ट स्टेप में कैंसिलेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, k की वैल्यू 2 3 6, 2 7 14 आ जाएगा, और 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 3 के टेबल में अगर ये कैंसिल होता है, 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, 1 इसको दे देंगे। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 12 होगा, तो 1/24 जो है ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, k इज इक्वल टू 1/24 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू k x स्क्वायर z हमारे पास है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर k हमारे पास 1/24 है। अब स्टूडेंट्स, x और z की वैल्यू हमारे पास लास्ट में गिवन है कि -8 और z इज इक्वल टू 12, और हमने y को फाइंड करना है। तो x की जगह हम -8 पुट कर लेते हैं और z की जगह 12 पुट कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे स्क्वायर भी है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/24। स्टूडेंट, साइन भी जब स्क्वायर है, इवन नंबर है 2, इसका भी साइन प्लस हो जाएगा, 8 8 से 64 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 2 के टेबल में 2 6 12, 2 3 6, अब 3 1 3, 3 2 6। अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। न्यूमरेटर में 164 रह गया, 64 1 64 ही आता है हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रह गया, 2, इनकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 3 6, 2 2 4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है, 32। ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, y की वैल्यू 32। ठीक है,